Hey and welcome back to part 2 of fasting, जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगी 8 kinds of fasting जो बाइबल में बहुत clearly mentioned है. So watch this video till the end and I believe कि this video will help you to spiritually be matured in terms of fasting with 8 kinds of fasting. Number 1 is एब्सोल्यूट फास्टिंग. इसका मतलब होता है जब आप कंप्लीटली फूड और वाटर से अपने आप को अलग कर लेते हो, विच मीन्स यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, यू आर नॉट ड्रिंकिंग एनीथिंग. जब पॉल का एनकाउंटर जीसस के साथ हुआ था तो आफ्टर दैट ही वेंट ऑन अ 3 days फास्ट जिसमें उन्होंने कुछ नहीं खाया एंड कुछ नहीं पिया. सो दैट इज़ वन काइंड ऑफ फास्टिंग. ऑल्सो इन एस्थर चैप्टर 4 वर्स 16 में लिखा है क्लियरली कि एस्थर ने जब 3 days के लिए फास्ट रखा था तो क्लियरली मेंशन किया था कि 3 days में नो फूड एंड नो वाटर. ये फास्ट हम तब देखते हैं जब एक अर्जेंट नीड होती है आपको पिता की डिवाइन इंटरवेंशन के लिए, या फिर जब आपको डिलीवरेंस चाहिए होती है. Second kind of fasting is no food but yes to water, which actually means कि आप खाना नहीं खाते हो but you are allowed to drink water. In fact, Matthew chapter 4 verse 2 के अंदर specifically mentioned है कि जब जीसस ने fast किया था तो he was hungry, but it was not mentioned कि he was thirsty because people actually believe कि उन्होंने जब fast किया था it was abstaining from food but he actually drank water. Purpose of this fast is 1 to be spiritually in preparation, यानी कि जब आप अपने हार्ट माइंड स्पिरिट सोल को प्रिपेयर करते हो स्पिरिचुअली टू मीट विद गॉड या फिर उनकी आवाज़ सुनने के लिए, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन. अगर आप इस फेज़ में हो तो डेफिनेटली ये वाला फास्ट करना इम्पॉर्टेंट है. एंड सेकेंडली इज़ व्हेन यू आर डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ टेम्पटेशन या फिर एडिक्शन टू रेजिस्ट इट, हम ये वाला फास्ट करते हैं सो दैट वी कैन सीक डिवाइन इंटरवेंशन. इट इज़ पार्शियल फास्ट, जिसके बारे में हम डैनियल के अंदर पढ़ते हैं. इट एक्चुअली मीन्स जिसमें आप अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो या फिर आप कोई स्पेसिफिक फूड को अवॉइड करना स्टार्ट करते हो. तो आप कैटेगरी बना लेते हो कि मैं फास्ट करूँगी बट मैं ये या ये नहीं खाऊंगी व्हेन आई एम फास्टिंग. इस फास्ट में आप खाना खाते हो डेफिनेटली, आप पानी भी पीते हो डेफिनेटली, बट इसके अंदर आप अपने आप को स्पेसिफिक फूड से लिमिट कर देते हो. फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप डेयरी अवॉइड कर रहे हो इन दिस फास्ट, हो सकता है आप मीट अवॉइड कर रहे हो इन दिस फास्ट, हो सकता है आप स्वीट्स अवॉइड कर रहे हो. तो यू स्पेसिफिकली प्लान ऑन पर्पस कि हाँ मैं 1 हफ्ते फास्ट करूँगी बट आई विल नॉट हैव एनी स्वीट्स, यानी कि मैं शुगर से फास्ट कर रही हूँ, या फिर आई एम डूइंग दिस 1 month फास्ट जिसके अंदर मैं मीट नहीं खाऊंगी. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डैनियल फास्ट बिकॉज इन इट यू पार्शियली एक्सक्लूड योर सेल्फ फ्रॉम फूड. और इसका एग्जाम्पल है डैनियल चैप्टर 10 वर्स 2 to 3 में. और इसका पर्पस है ह्यूमिलिटी, स्पिरिचुअल क्लैरिटी एंड प्योरिफिकेशन, यानी कि जब आपको स्पिरिचुअली क्लैरिटी चाहिए होती है या यू वांट टू प्योरीफाई योर सेल्फ फॉर द लॉर्ड, व्हेन यू वांट टू ग्रो मोर इन प्योरिफिकेशन. 4th इज़ डे टाइम फास्टिंग, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है जब आप दिन में फास्ट करते हो. नॉर्मली इसका जो टाइम होता है इट इज़ सेट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. मॉर्निंग में करते हो का मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह 9 बजे से 11 बजे तक फास्ट कर रहे हो. मॉर्निंग एक्चुअली मीन्स जब आप ड्यूरिंग द डे फास्ट कर रहे हो, यानी कि रात से पहले के टाइम तक. इसका एग्जाम्पल है जजेस चैप्टर 20 वर्स 26 के अंदर, जिसमें मैंशनड है कि इज़राइलिट्स ने इवनिंग तक फास्ट किया.
इनफैक्ट 2 सैमुअल 1:12 के अंदर भी मैंशन है कि डेविड एंड जो उसके मैन थे उन्होंने फास्ट किया सॉल की डेथ के बाद टिल द इवनिंग। सो इसका पर्पस है व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग मोर्निंग, यानी कि सॉरोफुल हार्ट जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो, व्हेन यू आर मोर्निंग, तो व्हेन यू आर सीकिंग गॉड इन दैट काइंड ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो जब आप अपने आप को हम्बल कर रहे हो। Number 5 is corporate fast. As the name suggests, fasting but not alone with the group of people. जब आप अकेले नहीं बट आपके साथ लोग हैं जो आपको फास्टिंग के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। कुड बी फॉर स्पिरिचुअल पर्पस, हो सकता है कोई स्पिरिचुअल पर्पस है जिसकी वजह से आप लेड हुए हो टू फास्ट इन अ ग्रुप, या फिर इट कुड बी एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, या फिर इट कुड बी एनी नेशनल इशू जिसको लेके योर हार्ट रियली वांट्स टू गो इन फास्ट। एंड इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया एक्ट्स 13:2-3 जिसके अंदर मैंशनड है कि जो पुराने चर्चेज़ हैं दे यूज टू फास्ट एक कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले। फैक्ट जोएल चैप्टर 2 के अंदर भी मैंशनड है कि एक सीक्रेट असेंबली बुलाई गई थी टू फास्ट, यानी कि उस टाइम पर इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट कि जब आप एक असेंबली बिठा रहे हो वे इट डज़ नॉट मैटर कि आप क्या कर रहे हो या आप कौन हो, वेदर यू आर ओल्ड, वेदर यू आर यंग, वेदर इट इज़ अ वेडिंग दैट इज़ हैपनिंग और समथिंग इम्पॉर्टेंट, इट डज़ नॉट मैटर। जब उन्होंने असेंबली बिठाई है फॉर फास्टिंग दैट मीन्स कि हर किसी को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टिसिपेट करना है एंड हैव टू फास्ट कलेक्टिवली, and every personal event had to be stopped because of this fasting. So the purpose of this fast is unity, decision making, repentance, या फिर when you are calling out for revival. Number 6 is private या personal fasting, यानी कि जब एक individual decide करता है to fast but in secret as a personal act of devotion. एंड इसका मेन पर्पस है फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, फॉर योर पर्सनल इंटरसेशन एंड डेफिनेटली इंटीमेसी विद गॉड। और इसका रेफरेंस हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 6:16-18 जिसमें जीसस हैज़ टॉट देम टू फास्ट एंड इट सेड डू इट इन सीक्रेट बिकॉज फादर हु सीज यू इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू इन सीक्रेट। सो पूरा का पूरा मोटिव इज़ योर पर्सनल ग्रोथ एंड एस्टैब्लिशमेंट। नंबर 7 इज़ रेगुलर और हैबिचुअल फास्ट, यानी कि जब आप एक रूटीन सेट कर लेते हो कि मैं एवरी मंथ फास्ट करूँगा या एवरी वीक फास्ट करूँगा एंड यू मेक इट अ प्रैक्टिस। लूक 18:12 के अंदर फैरिसीज ने बोला दैट दे फास्ट ट्वाइस अ वीक, विच मीन्स कि उनके पैटर्न्स वर सेट कि येस दे गोना फास्ट ट्वाइस अ वीक एवरी वीक। तो इट शोड कि एक स्पिरिचुअल रिदम उन्होंने एस्टैब्लिश करी हुई थी। एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस फास्ट इज़ एक्चुअली फॉर डिसिप्लिन, जिसके अंदर आप अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हो दैट आई एम गोइंग टू फास्ट एवरी वीक एंड एवरी मंथ। एंड एक्चुअली दिस इज़ माई फेवरेट फास्ट जिसमें मैं वीक में डिसाइड करती हूँ दैट दिस डे आई एम गोना बी फास्टिंग फॉर होल डे। द पर्पस इज़ ऑल्सो फॉर डिवोशन, यानी कि जब आप फास्ट कर रहे हो यू आर टेलिंग गॉड कि आई एम कमिंग एज अ डिवोटी टू यू, यानी कि मैं अपने आप को पूरा डिवोट करती हूँ फॉर यू। थर्ड पर्पस इज़ सेल्फ डिनाइल, यानी कि जब आप ये फास्ट करते हो आप प्रैक्टिस करते हो अपनी कंफर्ट्स, अपनी नीड को डिनाई करने में। यू से नो टू योर सेल्फ अगेन एंड अगेन एंड येस टू गॉड एवरी टाइम यू फास्ट। एंड नंबर 8 इज़ द सुपर नेचुरल फास्ट, यानी कि जब आप एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिसाइड करते हो टू फास्ट। फॉर एग्जाम्पल मोजेस जिन्होंने 40 डेज़ के लिए फास्ट किया था एंड एलाइजा जिन्होंने भी 40 डेज़ के लिए फास्ट किया था। इसका पर्पस होता है व्हेन यू एक्चुअली वांट टू इनवाइट डीप एनकाउंटर विद गॉड, ऐसा एनकाउंटर जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, या फिर यू वांट अ डिवाइन रेवलेशन एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर, या फिर यू वांट टू नो योर कॉलिंग, मतलब कुछ भी ग्रेटर पर्पस के लिए, कुछ भी बहुत बड़ा जब हो जाता है व्हेन यू वांट हिज इंटरवेंशन, तब हम ये फास्ट देखते हैं। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सुपर नेचुरल फास्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं इट ओनली हैपन्स व्हेन गॉड सस्टेन्स यू मिराक्युलसली,
ये कभी भी आपको अपने आप ट्राई नहीं करना चाहिए। दिस शुड नॉट बी कि भाई मेरा मन कर रहा है तो मैं कर लूँ, या मेरे सडनली डिज़ायर आ रही है। मेक श्योर कि यू आर एक्चुअली प्रेइंग अबाउट इट, बिकॉज 40 days फास्ट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। बहुत बार लोग ये गलती कर लेते हैं, जोश जोश में आ जाते हैं, एंड देर लाइक आई एम गोना डू 40 days फास्ट, और उसके बाद लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, दे एंड अप इन हॉस्पिटल, एंड उसके बाद यू नो वी ऑफन गो टू गॉड एंड हम उनको बोलते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ, जबकि मैं फास्ट कर रहा था, वाई डिड दिस हैपन टू मी। इट इज़ बिकॉज क्योंकि आपने जब फास्ट किया, यू वर नॉट मिराक्युलसली सपोर्टेड बाय गॉड, तो उनकी विल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला फास्ट करते हो, मेक श्योर कि गॉड हैज़ टोल्ड यू वेरी क्लियरली, सीक विजडम अबाउट इट, ask for covering, and tell people to support you in prayer, because this is not just a physical act but also a spiritual act. तो प्लीज़ कभी भी ये फास्ट अपनी मर्ज़ी से मत करना, उनकी मर्ज़ी होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी मर्ज़ी से ज़्यादा। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि ये वाला फास्ट रखने के लिए please 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 spend as much time as you can with God before you start this fast. So please be 100% sure that God is leading you. Stay focused on your prayer and His word. And if you're doing this fast, तो अपने fast को please बहुत ध्यान से end करना. Don't just straight away start to eat your food, but slowly खाना और पानी को अपनी body में introduce करना. So again, please make sure that God is actually telling you for this fast. जब तक आपको confirmations, assurances, reassurances, reconfirmations ना हो जाए, मत करना. So and that was it, the fasting जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया. I really believe कि this video has helped you, of course, to gain information and wisdom. So be blessed, may God bless you, and don't forget to share it with your friend जिनको actually में fasting के बारे में पता होना चाहिए. And don't forget to share कि आपका कौन सा favorite तरीके का fast है जो आपको help करता है to grow in the Lord. So God bless you and stay tuned for my part 3, जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि आपको फास्ट कब करना चाहिए and कब नहीं, which is definitely going to be a really informative and important video as well. So stay tuned for it and God bless you.